हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का, जो कि आज ही हुआ पेपर 17 Feb 2026 का स्टैंडर्ड का सेट 1। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था द एलसीएम ऑफ 960 एंड 240, जिसका आंसर आएगा 960, क्योंकि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बाकी के सारे एचसीएफ में काउंट हो सकते हैं। द नेचुरल नंबर 1 इज, नेचुरल नंबर 1 क्या है? नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर है। फॉर एनी नेचुरल नंबर 5 की पावर एन किसके साथ एंड होगा? 5 के साथ होगा। यहाँ पर इसको दो बार टच किया तो आंसर आ जाएगा 2। इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 3p, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। ये बहुत ही ईजी था। माइनस बी बाई ए किसके इक्वल हो जाएगा? सी बाई ए के इक्वल। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, चाहे भाई यहाँ पर आप कह सकते हो कि ए की वैल्यू ए से कट हो जाएगी, और यहाँ पर -2 जो है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 3p के, और p की वैल्यू आ जाएगी 2/3। नेक्स्ट था इफ द इक्वेशन कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट होनी चाहिए, तो भाई कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट हमारी होती हैं कोइंसिडेंट लाइन में, और कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इंटरसेक्टिंग लाइन में इंडिपेंडेंट होती है। इनमें से कौन सी एपी नहीं है? आंसर नंबर हो जाएगा डी। कौन सी ट्रायंगल में से ए बी का रेशियो ए सी के साथ? भाई इसका आंसर आएगा क्यू आर से क्यू पी का रेशियो। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, देखो ये चीज तो क्लियर कट होती है। अगर एक्स एक्सिस से पूछता है तो वाई की लिखते हैं, वाई से पूछता है तो एक्स की, तो आंसर हो जाएगा 3a। इफ कोस ए इक्वल टू 4/5 है, तो कोस होता है भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेंजेंट 3/4। 2 साइन ए इक्वल टू 1 है, तो साइन ए की वैल्यू आएगी भाई 1/2। तो यहाँ पर 1/2 साइन जो है वो हमारा होता है 30 डिग्री पर। तो यहाँ आप 30 डिग्री रख के भी सोल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा 4/√3। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री। तो यहाँ पर भाई हमारा आंसर आ जाएगा 60, क्योंकि 45 पर वैल्यू आ जाती है टेंजेंट की 1। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेके चलते हैं, तो यहाँ पर भाई ये 15 दे रखा है, तो ये भी 15 आएगा। 15 15 हो जाएगा 30, और ये आ जाएगा 150, तो ये आंसर भी आ जाएगा आपका 30। तो यहाँ पर जो हमें एंगल निकाला था उसकी वैल्यू आ जाएगी ए पी बी की हमारी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये 130 गिवन था, ये हमें निकालना था, ये आ जाएगा 50। ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई लास्ट टू लास्ट ईयर का। एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है। ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ द स्टील थिकनेस 1 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो भाई इसको पाई में रखना था 182/3 पाई। वॉल्यूम निकालना था, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम लगा देना 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद हमें कहा था कि इसमें हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज किया, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 14 से है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन वाला। उसमें वैल्यू को पुट करोगे तो 44.2 आएगा। नेक्स्ट में कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडम सिलेक्टेड नंबर 1 to 25 में आपको कंपोजिट नंबर सेलेक्ट करना है, तो भाई वो आपके 15 बनेंगे, तो आंसर आ जाएगा 15/25। असर्शन और रीजन पर एक बार नजर लगा लेते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, भाई ये चीज़ हमारी ठीक है। यहाँ पर अगर देखिए द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑफ द डायमेंशन LBS, भाई सरफेस एरिया होता है 2 × 2। तो यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो गलत है, और असर्शन ठीक है। फर्स्ट में कहता है मीन ऑफ द एन नेचुरल नंबर n-1/2 नहीं होता, भाई ये गलत हो जाएगा, असर्शन गलत है, तो वैसी बात है, रीजन ठीक है। नेक्स्ट हमारा 2.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन था। ये हमारा 6.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन था। यहाँ पर मैं इनके आंसर बता देती हूँ। इसका आ जाएगा भाई r×q² माइनस 2rp/p⁻³ यहाँ से इसकी पर्टिकुलर वैल्यू को सोल्व कर लेंगे। जैसे अगर हम ए के ले रहे हैं, तो भाई ये इसका बेस है, और यहाँ पर हाइट BC ले रहे हैं, और यहाँ पर हम एच के ले रहे हैं, तो भाई इसके डिवाइडेड बाई ये करेंगे, इसके डिवाइडेड बाई ये करेंगे, तो रेशियो के साथ ही निकाल लेंगे। नेक्स्ट फिर हमें 6.2 अप्लाई करना था। यहाँ पर हमें कहा था एम और एन की वैल्यू बताओ। ये भाई 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के एम की वैल्यू 7 और एन की वैल्यू 2 मिल जाएगी। इसमें हम स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो भाई a² + b² + 2 ये भी लग जाएगा, इक्वल टू 4 के इक्वल आ जाएगा, और 4 में से 2 को माइनस करोगे 2 ही आएगा, तो सेम के इक्वल आता है, वो प्रॉपर्टी भी लग जाएगी। और ये है आपका 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट है, रेशनलाइजेशन होगा। नेक्स्ट में हमें साइक्लिक प्रूव करना था, तो भाई टेंजेंट की लेंथ ऑब्वियसली इक्वल होती है। 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, डायरेक्ट 3 नंबर में पूछा गया है। √5 को रेशनल प्रूव करो, हर साल आता है क्वेश्चन नंबर 26 ही। उसके बाद हमें यहाँ पर ट्राई सेक्शन में कहा था, तो ट्राई सेक्शन में डिवाइड करोगे तो रेशियो 1:2 2:1 आएगा, जो कोऑर्डिनेट -5/3 2 और -7/3 और 0 आ जाएंगे। अगर हम इसको सोल्व करें, तो भाई आप इसको साइन और कोस में भी कन्वर्ट करके, साइन और कोस में कन्वर्ट करके सोल्व कर सकते हैं, इजिली सोल्व हो जाएगा। ये टेंजेंट का एक पार्ट करके दे रखा था। डायरेक्ट अगर आप यहाँ पर भी वैल्यू पुट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके बाद कहा था कि लेंथ ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, की इक्वल होनी चाहिए। तो उस पर्टिकुलर को अगर हम सोल्व करें, तो भाई
ये हमारी थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम हमारी 10.2 और ये उसका 10.2 एक्सरसाइज का ही भाई एग्जांपल है। नेक्स्ट में मेरी ऑफ द मेजर सेक्टर निकालना था। तो मेजर सेक्टर के लिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल छोटा है तो उसको बड़े में से घटा दो, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 330 लेके भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। उसके बाद हमें 2 डाइस को थ्रो करना था। सम ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस इज 5, तो वहाँ पर 1/9 आएगा। नेक्स्ट का हमारा 1/6 आ जाएगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 से लिया गया था, जिसमें इक्वेशन बनेगी 2x + 3y = 11 और x + 2y = 7। तो ऐसे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट में यहाँ पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। ये आपकी बीपीटी आई हुई थी। ये 6.2 एक्सरसाइज का भाई जस्ट पहले वाला एग्जाम्पल है, चेक कर सकते हो। उसके बाद ये हमारा डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें हमारी जो मीन की वैल्यू है वो 36.76 और मीडियन की वैल्यू 35.76 आ जाएगी। ये हमारे एपी से क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर 30th इंस्टॉलमेंट निकाले, ये भी 5.2 एक्सरसाइज से पहले का ही है, तो ये +29D को सोल्व करेंगे 39 आ जाएगा। फिर यहाँ पर टोटल इंस्टॉलमेंट पूछी है, तो भाई S40 निकालोगे और 30 के बाद कितनी इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी वो निकालोगे, तो यहाँ पर भी आपका टोटल सम आएगा, तो वो S30 आपको सोल्व करना था। उसके बाद नेक्स्ट में आपको इंस्टॉलमेंट का रेशियो पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है, जिसमें हाइट पूछी थी 25√3 आएगी, डिस्टेंस पूछेगा तो 50 आएगी, टाइम लेगा 9 सेकंड का और टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 50 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 15, 9.1 एक्सरसाइज का एक एक्सरसाइज। ये हमारा पूछा गया था चैप्टर नंबर 12 से। फर्स्ट में डायगोनल का सीधा भाई फॉर्मूला होता है A√3, तो आ जाएगा सीधा 6√3। अगले में कहा था वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम के लिए भाई इसको सोल्व करोगे तो A की पावर 343 आ जाएगा। उसके बाद करो सरफेस एरिया पूछा था, भाई करो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है 2πr² और टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।